ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अनीता की कहानी, जो अपनी बेटी दृष्टि और उसकी 2 सहेलियों के साथ आईपीएल मैच देखने गए हुए थे। मैच देखते देखते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला, इसलिए मैच खत्म होते ही वो बिना कहीं रुके घर के लिए निकल गए। घर आते आते काफी लेट हो गया था। इस समय तक कार में सब सो चुके थे, अनीता के अलावा, क्योंकि कार वो ही ड्राइव कर रही थी। जिस रास्ते पे अनीता ड्राइव कर रही थी वो दोनों तरफ से बहुत ही गहरे जंगलों से घिरा हुआ था और उसी की वजह से रास्ते पे बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था। जो भी कुछ अनीता रास्ते पे देख पा रही थी वो केवल कार की हेडलाइट की वजह से था। अनीता को उस रास्ते पे आते जाते ज्यादा कारें नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई थी। अचानक से कार के आगे एक हिरन आ गया और उसको बचाने के चक्कर में अनीता ने अपनी कार को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लिया। बट ये सब इतना सडन हुआ कि अनीता से कार का कंट्रोल खो गया और कार पेड़ में जा टकराई। उस क्रैश की आवाज इतनी तेज थी कि उसने उस घने जंगल के सन्नाटे को कुछ पलों के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया। कार की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और अनीता की मौके पे ही मौत हो गई। मगर कुछ ही समय बाद अनीता की रूह उसका शरीर छोड़ के बाहर आ गई। कि आखिर हुआ क्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस बात से अभी भी अनजान थी कि उसकी उस हादसे में मौत हो चुकी है। मैं सड़क पे क्या कर रही हूँ? मैं तो कार ड्राइव कर रही थी। कार? उस हिरन को बचाने के चक्कर में मुझसे कार क्रैश हो गई थी। ये कह के दृष्टि कार ढूंढने की कोशिश करती है। वो सड़क के दोनों ओर देखती है मगर उसे कार नजर नहीं आती। तब वो पीछे पलट के देखती है तो उसे अपनी कार नजर आती है। दृष्टि! और वो कार की ओर भागती है। ये मुझसे क्या हो गया? वो कार पहुंच के सबसे पहले अपनी बेटी को चेक करती है। वो अपनी बेटी की सलामती की चिंता में इतनी खोई होती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता उसकी खुद की डेड बॉडी की तरफ, जो ड्राइवर सीट पे होती है। दृष्टि! दृष्टि, कुछ बोलो बेटा। अनीता बहुत कोशिश करती है अपनी बेटी को जगाने की, मगर दृष्टि जगती नहीं है, क्योंकि उस एक्सीडेंट ने उसकी भी जान ले ली थी। ये सब जानने के बाद भी अनीता वापस हिम्मत जुटाती है और दृष्टि की बाकी फ्रेंड्स को चेक करती है। अनीता को चेक करने पे पता चलता है कि दृष्टि की एक फ्रेंड की मौत हो चुकी होती है। वो दृष्टि की दूसरी फ्रेंड को चेक करने जा ही रही होती है कि उसका ध्यान ड्राइवर सीट पे जाता है जहां अनीता की डेड बॉडी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं कार में कैसे? मैं तो बाहर खड़ी हूँ। अनीता बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि जब वो बाहर खड़ी है तो उसकी बॉडी कार के अंदर कैसे हो सकती है। और यही पता करने के लिए अनीता घबरा के अपना हाथ आगे बढ़ाती है, ये देखने के लिए कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। मेरी सांस नहीं चल रही है, इसका मतलब मेरी भी मौत हो चुकी है इस एक्सीडेंट में। इस बारे में अनीता ज्यादा सोच पाती कि उससे पहले ही उसे कार की पीछे की सीट की तरफ से दृष्टि की फ्रेंड ज़ारा की आवाज आती है। वो आवाज बहुत ही धीमी होती है, मगर अनीता फिर भी उसे सुन लेती है। ज़ारा, ज़ारा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अनीता ज़ारा को जगाने की काफी कोशिश करती है, मगर ज़ारा उसे कोई जवाब नहीं देती। थैंक गॉड, ज़ारा अभी भी जिंदा है, मगर इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। अनीता जल्दी से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ कार के आर पार चले जाता है। ये देख के वो बहुत पैनिक कर जाती है। मैं कुछ छू नहीं पा रही हूँ, मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी। अनीता वापस रोड की ओर चली जाती है, मगर रोड दूर दूर तक सुनसान नजर आता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसे आगे कोई मिल जाए। कुछ देर आगे चलने पे उसे एक कार नजर आती है
जो उसी की ओर बढ़ रही होती है। उसे देख के अनीता बहुत खुश हो जाती है और आवाज लगाती है, हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो। मगर कुछ ही देर बाद अनीता को रियलाइज होता है कि उस कार की स्पीड धीरे नहीं हो रही होती है। वो ड्राइवर अभी भी उसी तेजी से कार चला रहा होता है। इसलिए अनीता कार को रोकने के लिए रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। मगर वो कार अनीता के आर पार होके आगे चली जाती है। ये देख वो बहुत निराश हो जाती है। मैं क्या करूं, मुझे कोई सुन नहीं पा रहा है। तभी अनीता को मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। वो आवाज काफी धीमी होती है क्योंकि वो काफी दूर से आ रही होती है। अनीता उन बेल्स की साउंड का पीछा करती है और जैसे जैसे अनीता आगे बढ़ती है वैसे ही वो साउंड तेज होता चला जाता है और आखिरकार अनीता एक मंदिर के दरवाजे पे आ रुकती है। मंदिर को अपनी आखिरी उम्मीद मान के अनीता मंदिर के अंदर चली जाती है। उसे मंदिर के अंदर एक पंडित नजर आता है और वो उसे आवाज लगाती है, पंडित जी। अनीता की आवाज सुन पंडित पीछे मुड़ते हैं और उसे देख के कहते हैं, क्या हुआ बेटी? ये देख अनीता हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि पंडित जी उसे सुन पाएंगे, मगर साथ ही साथ ये देख के वो बहुत खुश भी होती है। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ पुत्री, और तुम्हें देख भी सकता हूँ। और तुम्हें देखने पे मुझे पता चलता है कि तुम किसी तरह की समस्या में हो। अनीता पंडित जी को सब कुछ बता देती है उस एक्सीडेंट के बारे में कि किस तरह से उसकी बेटी और उसकी दोनों की उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मगर ज़ारा अभी भी जिंदा है जिसे हेल्प की ज़रूरत है। घबराओ नहीं बेटा, बस ये बताओ कि तुम्हारी कार कहाँ है ताकि मैं एम्बुलेंस को बुला सकूं। जी पंडित जी, आप चलिए मेरे साथ, कार बस थोड़ी सी ही दूरी पे है। अनीता पंडित जी को ज़ारा के पास ले जाती है और वहाँ पहुँच के पंडित जी एम्बुलेंस को बुलाते हैं। बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, कुछ ही देर में यहाँ आती भी होगी। मैं आगे जाके उनका इंतजार करता हूँ। ये कह के पंडित जी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस दौरान अनीता बस यही दुआ कर रही होती है कि एम्बुलेंस यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए ताकि ज़ारा की जान बचाई जा सके। और कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच भी जाती है, जिसमें से पंडित जी और 2 पैरामेडिक के लोग निकलते हैं स्ट्रेचर के साथ। पंडित जी उन दोनों को ज़ारा के पास ले जाते हैं। वहाँ वो ज़ारा को स्ट्रेचर में लिटा के एम्बुलेंस में ले जाते हैं। ये सब कुछ अनीता चेहरे पे मुस्कान लिए दूर खड़ी देख रही होती है। जब वो एम्बुलेंस ज़ारा को लेकर वहाँ से चली जाती है तो अनीता पंडित जी के पास आती है और उनसे कहती है, पंडित जी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मगर अब मुझे चलना होगा। मेरा समय धरती पे पूरा हो चुका है। और ये कह के अनीता एक तेज रोशनी में गायब हो जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें